नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मशखरे का मान और उसका अपमान या उसके द्वारा किया गया मान और अपमान से किसी भी आम इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मशखरे को सत्ता देने का क्या परिणाम होता है, अब यूक्रेन से ज्यादा किसी को पता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जिस तरह से भगवत मान, कपिल शर्मा और वो लोग भारत में कॉमेडी करते हैं, वही काम यूक्रेन का वर्तमान राष्ट्रपति करते थे। आज उस यूक्रेन की स्थिति क्या है यह यूक्रेन के लोग ही बता सकते हैं, हम तो टीवी में सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का थोड़ा सा अलग स्थिति है। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या था कि स्थिति बड़ी दयनीय थी। बेचारे छोटे मोटे शो करते थे और चुआट पिया करते थे, पंजाब में बनने वाली देसी लिया करते थे। लेकिन अचानक सेलिब्रिटी हो गए तो थोड़ा ब्रांड महंगा किए। लेकिन जब से सत्ता आया और वो केजरीवाल कमीशन पर उनको वहां पंजाब का मुख्यमंत्री दिया, तो एक बड़े राज्य का कमीशन ही बहुत ज्यादा होता होगा, ये मैं सिर्फ अंदाज लगा सकता हूं। तो जाहिर सी बात है कि ब्रांड भी महंगी हो गई। लेकिन आंख तो वो देसी वाले थे, महंगी कैसे पचा पाएगी। हमारे यहां कहा जाता है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। अगर आप कुत्ते को घी पिला दें तो हमारे यहां उसको उटुंगा बीमारी बोलते हैं, वो जो चर्म रोग टाइप का हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, खुजली टाइप की हो जाती है और वो पूरा शरीर खुजला खुजला करके मर जाता है। इसीलिए हम कुत्ते को घी लगी रोटी नहीं देते, वो खा नहीं पाता। अगर गलती से खा ले तो खुजली हो जाती है, भोजपुरी में उटुंगा बीमारी बोलते हैं। अब भगवत मान को घी पिला दिया किसी ने कि उनको जबान में खुजली आ गई कि क्या आगे, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी सिंपैथी भगवत मान के साथ है और मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर भगवत मान को समझ में आ गई होगी तो वो इलाज करावे। हमारे यहाँ बहुत उत्तम डॉक्टर है। हमारा तो ऋषि चरक के जमाने से चरक संहिता है। हमारा तो आयुर्वेद का मतलब क्या कहे, हम उसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ना ही मैं उतना अपने आप को योग्य मानता हूं। लेकिन जिस विधि से भगवत मान इलाज कराना चाहिए, भारत में वो सारी सुविधाएं हैं। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो पैसा भी सरकारी लगेगा, आपका खुद का भी नहीं लगेगा। आपके गुरु और गॉडफादर को नरेंद्र मोदी ने एक इंजेक्शन दिया, खांसी खत्म हो गई, मफलर निकल गया। आपको भी लग जाएगा तो यह बकवास निकल जाएगा। इंतजार करिए, मोदी के पास दवाई है। पाकिस्तान को कैसे कहा कि भाई रोटी खाओ नहीं तो हमारा गोली है। तो मोदी वाला इंजेक्शन से आपके गुरु जी की खांसी निकल गया, वो नहीं खांस रहे, मफलर छूट गया। आप पर नजर पड़ेगी तो आप ही छूट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। है भगवत मान ना तो मेरे बयान के लायक है, ना ही उन पर मैं बयान दूं, इतना मेरी स्थिति खराब है। लेकिन भगवत मान के बहाने ही मुझे मौका मिला भारत के प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे लंबा विदेश दौरे का राज बताने का, वजह बताने का, भारत इससे कितना लाभान्वित हुआ इस पर चर्चा करने का। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री निस्संदेह निश्चित रूप से फ्रांस, अमेरिका, अपने जमानों में जैसे इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में नहीं गए। उस देश जैसी तड़क भड़क और चमक भी इन देशों में नहीं है। लेकिन इस देश का हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कितना महत्व है, यह जान लीजिए। आप फुल्ले नहीं समझेंगे हमारे प्रधानमंत्री का। भगवत मान ने ही सही कहा, लेकिन इशारा तो किया कि आज उस पर चर्चा किया जा सके। प्रधानमंत्री चाहते तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस, चीन, जापान कहीं भी जा सकते थे। उनके पास विदेशी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जिसको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जहाज डिप्लोमेटिक जहाज है, भारत के प्रधानमंत्री का घोषित जहाज है जिसको पूरे वर्ल्ड में, होल ग्लोब में उड़ान की परमिशन है। किसी भी धरती पर उनको इजाजत की जरूरत नहीं है। और भारत महान की इतनी इज्जत प्रतिष्ठा आज के जमाने में दुनिया में है कि हर देश लालायित रहता है उसे अपने यहां आमंत्रित करने के लिए। इस पाव को दूंगा खुद को आमंत्रण के लिए। तो प्रधानमंत्री वहां जाते, लेकिन प्रधानमंत्री घाना गए, नीबिया गए, त्रिनाद टोबैगो गए,
ऐसे छोटे छोटे देशों में गए हैं। उस देश का महत्व जान लीजिए। मैं अलग अलग देश का नाम और जनसंख्या बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, मैं सबका मिक्स में बता देता हूं। मित्रों, अब जो हमारा देश है वो बैटरी चालित वाहनों का उपयोग करने लगा है। अब आप हर शहर में, छोटा बड़ा शहर, बैटरी से चलने वाले गाड़ियों को देख रहे होंगे। दिल्ली में तो खैर अभी कल का नोटिफिकेशन सरकार ने कहा कि 15 साल की गाड़ियों को जरा रोकने पर रोक लगाई जाए, नहीं तो अभी 2 दिन पहले तक रोड पर पुलिस गाड़ियों को पकड़ लेती थी। आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, बंद करिए, 10 साल पुरानी डीजल है, बंद करिए। और सब लोग बैटरी वाली गाड़ी ले रहे हैं। अब घरों में सोलर लाइट अब आमतौर पर गांव में भी है, अब आने लगा है। सोलरीकरण का जो छेड़ा गया वो सब होने लगा है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि यह सोलर के लिए जो चीज चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, क्या वो हमारे पास है? उतना नहीं है। वह दुनिया में है जिसमें सबसे ज्यादा चीन है। चीन और भारत के संबंध पति पत्नी जैसा है। कभी वो मुंह फुला लेता है, कभी हम मुंह फुला लेते हैं। कभी वो किसी काम पर मना कर देता है, कभी हम मना कर देते हैं, और हर बात आंखें तरेर देता है चीन। तो हमें चीन के काउंटर की जरूरत है, जो चीन के विकल्प में देश खड़ा हो सके। इन जो देशों का भगवत मान कह रहे हैं कि पता ना कहां गए थे, जहां 10,000 भी लोग नहीं है, 5,000 भी लोग नहीं है, लोग के लिए वहां नहीं गए थे। भारत में 140-50 करोड़ की आबादी रहती है, हमें बाहर से लोग लाने की जरूरत नहीं है। भगवत मान इस बात को तो गम दो। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। भगवत मान इस बात को जानो कि हमारे पास पहले से 140-50 करोड़ लोग हैं। कुछ रिहानिया बांग्लादेशी तार के नीचे से आए हैं, कुछ आए हैं तो गए ही नहीं। हमको लोगों की जरूरत नहीं है जो वहां से लोग लेने गए थे। वहां जो खनिज पदार्थ है, जो यूरेनियम का भंडार है, जो वहां पर इथेनॉल और इथेनियम है, जो वहां पर बैटरी बनाने का मटेरियल है, वह दुनिया में कहीं ज्यादा है, से कहीं ज्यादा है। अकेले घाना हमारे भारत का 70% कच्चा सोना देता है, जिस सोना से आपकी बीबी खुश होती है। हमारे घर की बहुएं, औरतें, बच्चे और जो पत्नियां होंगी, जब तक सोना नहीं लेती आपका सोना चैन से नहीं होने देती। मतलब अगर आप चैन से सोना चाहते हैं तो बीवी को सोना दीजिए, अगर आप चैन से घर में रहना चाहते हैं तो बहन को सोना दीजिए। मतलब औरतों के लिए हमारे घर में सोना कितना महत्वपूर्ण है वो वही जानते हैं जो अगर सोना नहीं देते हैं तो कितना आराम से सो पाते हैं। 70% अकेले घाना ने सोना दिया है, सोने का भंडार है वहां पर। त्रिनाद टबैको तो हमारा ही है। 1845 में हमारे यहां से कुछ लोगों को जहाज में मजदूर बनाकर ले गया गया था। आज उनकी 6वीं 7वीं 8वीं पीढ़ी है और वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे अपने भारतवंशी। वहां के लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं क्योंकि भारतीय ही हैं, वहां जाकर के बस में। क्योंकि मैं 85 से दिल्ली में रह रहा हूं तो अभी तक भोजपुरी नहीं छोड़ा। आगे तक जब तक जीऊंगा भोजपुरी नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली में रहूंगा, अमेरिका में रहूंगा। तो भगवत मान आप ये बात जान लीजिए कि आप ही की वजह से मैं मजबूर हो गया भारत के प्रधानमंत्री का इस विदेश दौरे के महत्व समझाने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री इन देशों से यूरेनियम का सौदा किया है, बैटरी बनाने वाले मटेरियल का सौदा किया है। एक और पदार्थ है, उसका मैं नाम अभी भूल रहा हूं, मैं वही दिमाग में नहीं आ रहा है। वो माइक्रोचिप बनाने के काम आता है, लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, मोबाइल में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के चिप्स बनाने में वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। आज जितना मोबाइल है उसमें उस चीज का जरूरत होती है, मैं वो नाम अभी अंकल भूल रहा हूं, जो इन देशों में पाया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री विदेश में ऐश करने और सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं। भारत के हितों की रक्षा कहाँ हो और भारत प्रथम कहाँ सुरक्षित हो, इस बात के लिए जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के इन देशों की यात्रा से चीन घबराया हुआ है, भारत के इन देशों की यात्रा से अमेरिका परेशान है, भारत के इन छोटे छोटे देशों को यात्रा से रूस को भी रशक हो रहा है कि यार भारत हमारे ऊपर डिपेंड था। एक देश में कच्चे तेल का 8वां सबसे बड़ा भंडार है। अब आप जान लीजिए कि गल्फ कंट्रियों में इस्लामिक ममालिक के नाम पर कई बार भारत को आंखें तरेर देता है, या जो उनका ओपेक यूनियन है, ऑयल प्रोडक्ट कंट्री का जो यूनियन है, वो कई बार पाकिस्तान के हित में बात करने लगता है।
या कई बार पाकिस्तान को तहरीर देने की सिफारिश करने लगता है। लेकिन आज जो 8वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्ट है, अगर उससे हम सीधा तेल पहले से लेते आए हैं, अगर हम कोई और दुनिया नाराज भी हो जाएगी तो रूस और इससे हम लेकर के तेल अपने देश का ऑयल का खपत पूरा कर सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कई देशों में जाने से मतलब है कि हमारा चीन पर से डिपेंडेंसी खत्म होगा। बैटरी और यूरेनियम का भंडार वहां उससे ज्यादा है चीन से, और वो हमको दे रहा है, देने के लिए तैयार है। बल्कि 2 देश तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि आप अपना तकनीक लाइए, अपना इन्वेस्ट कीजिए और खुद ले जाइए, खुदाई करिए और लेके जाइए। मतलब मेरे अपने लोग वहां माइनिंग कर रहे हैं और वहां उस जमीन का लीज का फीस उनको दे देना है। मतलब वो यूरेनियम हमको बेच नहीं रहे, उन्होंने यूरेनियम की माइनिंग का पट्टा ही दे दिया है। हाँ, सिलिकॉन नहीं, एक और चीज है, मैं वो भूल रहा हूँ, वो सिलिकॉन तो वही है, एक और है ये जो बैटरी के चिप्स बनाने में काम आता है, उसमें काम आता है। वो मैं भी दिमाग से उतर, बोलने से पहले याद था, लेकिन जब बोलने लगते कई बातें याद आती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे भावना को लोग समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मित्रों, भगवत मान इस हैसियत में नहीं है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक का मजाक उड़ा सका। उन्होंने चांद पर थूका है, पलट के थूक उनके चेहरे पाई है जो उनको और बदसूरत, बुरा और खराब कर चुके हैं। हर आदमी जानता है कि मिक्स ब्रांड पीने वाला आदमी का चाल चलन और जबान लड़खड़ा जाती है। भगवत मान की भी लड़खड़ा गई है और हम इस बात के लिए उनको क्षमा करते हैं और आपसे आपका आशीर्वाद मांगते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।